जय श्री राम मित्रों, नवरात्रि के सभी 9 दिन बेहद ही पावन और पवित्र माने जाते हैं। 22 मार्च दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि को नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार की चैत्र नवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 2 सबसे खास दिन होते हैं, अष्टमी और नवमी। अष्टमी और नवमी के दिन लोग व्रत का पारण करते हैं और अपने घरों में कन्या पूजन भी करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा के स्वरूप माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि कब है महाअष्टमी। मित्रों, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। महाअष्टमी पर 9 छोटे बर्तन स्थापित किए जाते हैं और उनमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का आवाहन किया जाता है। अष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी 29 मार्च बुधवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 मार्च बुधवार को शाम 7:02 पर होगी और 29 मार्च को शाम 9:07 पर समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कब है महानवमी। मित्रों, नवमी या महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन होता है। महानवमी पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महानवमी के दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त माँ दुर्गा के 9वें अवतार माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी करते हैं। कुछ भक्त नवमी पर कन्या पूजन भी करते हैं। इस साल नवमी 30 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 29 मार्च को रात 9:07 पर शुरू होगी और 30 मार्च को रात 11:30 पर समाप्त होगी। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 पर शुरू होगा और 5:28 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से दोपहर 12:51 तक चलेगा। महानवमी के दिन कुछ शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं, जैसे गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग। महानवमी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब करें और कैसे करें। मित्रों, अगर आप महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कन्या पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह 28 मार्च को रात 11:36 पर शोभन योग शुरू हो रहा है, जो 29 मार्च को रात 12:13 तक रहेगा। यानी 29 मार्च को 12:13 तक आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस मुहूर्त में कन्या पूजन अति शुभदायी होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। इस समय में माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए इस बीज मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए अब जान लेते हैं कि महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, महानवमी की बात करें तो 30 मार्च को स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 पर शुरू होगा और 5:28 पर समाप्त होगा। इस समय में धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है।
महानवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दिन बृहस्पतिवार और पुनर्वसु नक्षत्र वही स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार होने के साथ सुबह से पुनर्वसु नक्षत्र रात 10:58 तक रहेगा। ये योग कन्या पूजन के साथ ही नवीन वस्त्र धारण और अन्य वस्तुओं के प्रयोग करने के लिए अति शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि कन्या पूजन का महत्व क्या है। मित्रों, नवरात्रि पूजन और व्रत कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन के रूप में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। इन 9 कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन्हें माँ दुर्गा के 9 रूप माना जाता है। इनके अलावा एक बालक को कन्या पूजन में बैठाया जाता है। इसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दे। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नौ दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। अब जान लेते हैं कि कैसे करें व्रत का पारण। मित्रों, व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को सम्मान के साथ भोजन कराएं, उनके पैर धुलवाएं और भरपेट भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। उन्हें ससम्मान विदा करें। फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।